लाइट्स, कैमरा, रोलिंग एक्शन। कि अगर आप लोग किसी चीज़ को शिद्दत से चाहोगे तो वो चीज़ मिल जाएगी। भाई कैसा लग रहा है भाई जॉब के बाद मुझसे मिलने के? जल्दी नहीं पूछा। हाँ तो ठीक है भाई, तो मतलब हमारी ऑडियंस को ये बता दो कि कैसे प्रिपरेशन करें वो ग्रुप डी के लिए। प्रिपरेशन आप लोग तो मतलब कैसे पढ़े, पूरी स्ट्रेटेजी बताना। अच्छा पूरी तू हंस मत। पहले तो अगर आप लोग प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किए हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें आपको आती उधर होती है ऑडियंस, उधर है कैमरा। और देने देना। इस पे बोलूँगा ना, चुप रहे, हंस मत, उसे हंसी मत देना। सबसे पहले अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग को तो सब्जेक्ट क्लियर ही होगा कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। इतना तो आप सिलेबस निकाल सकते हैं ऑनलाइन से, और अगर कोई जो भी लोग हैं उससे पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स बना लेगा मतलब खुद ही। कैसे मैथ रीजनिंग को कैसे कवर करना है भाई, ये सब एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताओ। अरे लंबी हो जाएगी ज्यादा काट दो आंटी, आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे आंटी कौन सा देखी नहीं, आंटी नया फोन ले लिया, आंटी को नया पता फोन नहीं है कहाँ ले लिया? ये है। अरे मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर। भाई कैसे प्रिपेयर करना है? पूछ तो अच्छे से और हंस। इधर आना। मैं नहीं आ रही। क्यों? पूछो, चैनल उसका है ना। नहीं आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, मैं बता तो रही हूँ, तू पूछना। अरे पूछ ले आजा जल्दी। हाँ, मतलब कैसे प्रिपेयर करना है भाई अपने वो बताओ। जर्नी बता दो, जर्नी की कैसी रही? मतलब कैसी जर्नी रही भाई तुम्हारी? 2019 में फॉर्म भरा था ना? देखो पहले तो मैंने शॉर्ट में 2018 में जब वैकेंसी निकली थी आरआरबी ग्रुप डी की, उस टाइम भरा था मैंने, और उस टाइम मुझे कुछ भी नहीं आता था। फाइनली मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आता, उस टाइम ऑनलाइन का भी ज़माना नहीं था, तो 2018 में मैं सिंपल कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। वहाँ से कोचिंग में मुझे जीके का ज़रूर पढ़ने का समझ में आया, और मैथ भी पढ़ाया हमने, रीजनिंग भी पढ़ाई, थोड़ी बहुत साइंस भी पढ़ाई। लेकिन मुझे वहाँ पर जाने के बाद मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे वहाँ बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ये हो गया कि मुझे ये ज़रूर वहाँ पे समझ में आ गया कि ये चीज़ें अपन को पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लें, जैसे मैं आरआरबी ग्रुप डी क्वालिफाई किया, तो वहाँ पे एग्ज़ाम ज़रूर लिखा रहता है 10th लेवल तक। लेकिन अगर आप सीबीएसई से हो तो थोड़ा फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर आप एमपी बोर्ड से तो आपको आने वाले टाइम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और जैसे कि मैंने एमपी बोर्ड से है और मैं कोचिंग भी किया वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जिस हिसाब से सिलेबस हुआ, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, व्यापम लेवल का कोई एग्ज़ाम कोई भी अगर आप लोग निकालना चाहो, और ख़ासकर अगर एमपी पुलिस, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग में मैं जैसे किया वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं निकाल पाऊँगा। उसके बाद मैंने फिर से ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट की। वहाँ पे एक बार सिलेबस ख़त्म होते होते मुझे मैथ तो मैंने वहाँ पर 2 बार पढ़ ली थी, रीजनिंग भी 2 बार पढ़ ली थी, लेकिन फिर भी मुझसे क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं हो पा रहे थे कि मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाऊँ। और वहाँ पे मतलब लगभग 2 साल तक मैं जीके पढ़ा, वहाँ काफ़ी ब्रॉड लेवल में पढ़ाते हैं, तो जीके तो मैंने पूरा पढ़ लिया था। हालांकि अगर मैं पीएससी में अगर प्री भी दूँ तो एक आध बार मैंने दिया भी है, बाउंड्री लाइन पे नंबर है, अगर अच्छे से मैं करूँ तो क्वालिफाई कर सकता हूँ। सो वहाँ पे मैं करने के बाद वहाँ पे जीके तो मुझे पूरा कंप्लीट हो गया था। हालांकि जीके के दम पे आजकल कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है, सभी सब्जेक्ट में आपको एवरेज मार्किंग चाहिए कम से कम, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग। हालांकि आरआरबी में इंग्लिश नहीं आती तो आप लोग को फ़ायदा है, क्योंकि एमपी वालों की इंग्लिश तो एकदम डल है। क्योंकि अभी जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, मैं देख लिया हूँ सब, हमारी खुद की, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। एमपी वालों की इंग्लिश एकदम डल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको आरआरबी में ज़रूर एक फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर जो भी अगर स्टूडेंट जो एसएससी लेवल के हैं वो आराम से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो मैंने फिर 2019 के बाद कोविड आया, फिर से मेरी प्रिपरेशन बंद हो गई थी। उस टाइम लग रहा था कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। कोविड होने के बाद फिर से लगा कि थोड़ा एग्ज़ाम होगा, फिर मैंने स्टार्ट किया थोड़ा, लेकिन फिर से कोविड का सेकेंड फेज आया, फिर मुझे लगा कि नहीं होगा। लेकिन इस बीच में मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया था कि अगर आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उसमें साइंस अच्छी लेवल की आएगी, और उसमें अच्छा खासा वेटेज है 25%। अगर उसको क्वालिफाई करना तो थोड़ा क्या अच्छे लेवल का है, क्योंकि 2018 से अभी 2023 में एग्ज़ाम हुआ था। आगे पहुंच सकते हो। और जब मैंने पूरी प्रिपरेशन लगभग मेरी मतलब एमपी पुलिस जब फिजिकल हुआ था और आरआरबी एनटीपीसी, तब तक मेरी पूरी मतलब जो भी प्रिपरेशन थी पूरी लगभग कंप्लीट हो बहुत चुकी थी। बस
बस रिवीजन करना था। भाई बहुत ज्यादा कांग्रेचुलेशन। अरे ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा भावनाएं निकल रही हैं नहीं उसकी नहीं चार नहीं साल सही की। बात। तो भाई मैंने पर 15 मिनट वेतन बोल कितनी है बाबू? वेतन कितनी है? वेतन मैं पूछने वाला था भाई ऐसे बोलना चाहिए ना। कैसा लग रहा है थोड़ा वेतन का भी मेरे को नहीं इतना लंबा कितनी है भाई तुम्हारी कोई रेंज होगी ना कि रेंज बता दो। 25 से 28 के बीच। हाँ, 25 से 28 के 30 हो बीच। जाएगी। मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अभी और प्रिपरेशन करनी चाहिए ताकि मैं स्टेशन मास्टर तक हाँ अभी और मैं नहीं, continue स्टेशन करने मास्टर की से ऊपर जाना। बस इतना ही। और अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें क्योंकि एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मिलेगा, सही बात। और लाइब्रेरी में मैंने दोस्तों का क्या ज़्यादा बताया? टाइम नहीं बिताया, 5-6 हाँ। महीने दिया है। ज़्यादा और ये नहीं। सभी भाई लोग हैं यहाँ लाइब्रेरी, अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म में भर दो। आप अपने पहले वेतन में क्या करेंगे? बहुत अच्छी लाइब्रेरी हमारी। अभी मुझे जब पहला वेतन मिलेगा तब हम सोचेंगे क्या करेंगे। अभी तो हमारे जा ही रहे हैं, आ नहीं रहे हैं। सही बात है। 2 महीने से जब से मेरा फिजिकल स्टार्ट हुआ तब से जा ही रहे थे, आए नहीं अभी अब खत्म हो गया ये चीज बहुत वो है, जैसे वो मेरे साथ मेरी फ्रेंड है, असिस्टेंट कमिश्नर में हो गया उनका स्कूल एजुकेशन। वो बेचारी मिठाई का डिब्बा ले गई, उनके साथ वाले लड़के ने एक और का हुआ, वो लाया नहीं था, उनकी लेके मिठाई सब उससे लड़ी। इस बात पे लड़ी कि अभी मैं अपने पापा से पैसे लेके आई थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे को तो उस टाइम के दिन आते जब वो कांस्टेबल का फिजिकल नहीं निकला था ना, हाँ, उस टाइम पता नहीं लोग बाग हर कुछ बोलते लोगों के थे। रुख भी बदले हुए होंगे ना अभी तक। मैं इमोशनल वाला ट्यून लगा दूंगा शादी हमारा वादी पीछे से। नहीं उस टाइम मैंने जब मतलब रिजल्ट आया था एनटीपीसी का और कांस्टेबल के साथ ही आया, सब एकदम वाह भाई। फिर जब कांस्टेबल का रिजल्ट वो फिजिकल नहीं हुआ, छी भाई सब क्या लोग फिर सब होता होगा। अच्छा, अभी भी कईयों के स्पेशली रिश्तेदार तो इतने जल्दी पलटी मारते ना, कुछ मत कहो। हमें तो पता था उस टाइम हमें तो पता था ये तो। उस टाइम सिटी में रहता फिर भी नहीं लग रही। उस टाइम के बाद तो मेरे को जब रिजल्ट अरे आया अभी तो सब बोल रहे मैं थे। परेशान हो गई ये बता के कि यार मेरा रिजल्ट नहीं आया है, मैं वो 13% की लिस्ट में हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आया है। मैं 2 दिन ये बताया और मेरा इतना सिर खराब, मैंने पढ़ाई नहीं की दूसरे दिन, सिर्फ ये बताने के चक्कर में कि मतलब इतने फोन, नए नंबरों से फोन ढूंढ के फोन। 2020 का फाइनल रिजल्ट आ गया। अरे ऐसे तो एक में और हो गया है, लेकिन क्या करूँगा। साइड में हुआ थी। जाओ ना नौकरी का पॉडकास्ट हो ना? रहने किसी दे। नाम की खाए में बताओ तो। अभी उसमें होना है अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब फाइनल हो गया लगभग। आपका नहीं हो गया। अच्छा हो गया। तो बढ़िया है ना। पार्टी क्या बढ़िया एंटी, कितने नंबर कांस्टेबल थे आपके? आबकारी दारू वाले विभाग में तो क्या बढ़िया है दीदी रैंक 1 है एमपी में। आपकी। हाँ, लड़कियों में अनरिजर्व्ड गर्ल्स। चेंज करो वो।